बहुत बड़ा नाम बलवंत सिंह मनकोटिया, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, नाराज चल रहे हैं क्या पार्टी से? मनकोटिया साहब की ज़रूरत जम्मू के लोगों को, पार्टी की ज़रूरत है, हमारे अहम दिख नहीं रहे हैं। नहीं दासात होते हैं। मैं अभी भी जनता को नहीं ना दिख रहे, पार्टी ऑफिस में नहीं दिख रहे हैं, कोई कार्यक्रम नहीं हो पा रहा है। इससे पहले की अगर मैं बात करूं तो बलवंत सिंह मनकोटिया हर जगह पर दिखाई दे रहे थे, आप है ना, क्योंकि जब से हर्षदेव सिंह जो है आम आदमी पार्टी में आए हैं, लोग ये कह रहे हैं कि अब जो पैंथर्स पार्टी में जो अनबन चल रही थी वही अनबन जो है आम आदमी पार्टी में भी दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी में आकर बड़ी तो नहीं बन गई। आपको बहुत संपर्क में रहते हैं, आज भी सुबह मेरी बात हुई और आज मुझे लगता है यहीं होंगे, मैं मिलूंगा इसके बाद। यहाँ पर भी दिखाई नहीं दे है मेरी जो बात हुई है, या आ रहे होंगे या पहुँच, तो आप तो कह रहे हैं यहीं पर है। हाँ 100% मेरी बात हुई है। आप ये भी कह रही है कि अगर हमारी सरकार में शराब बिके तो वो नशा, और आम आदमी पार्टी की सरकार में अगर शराब बिके तो वो अमृत कैसे बन जाए? बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं और जम्मू कश्मीर में तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो इस समय सक्रिय हैं, इसलिए केंद्रीय मंत्रियों के भी दौरे हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो कांग्रेस के हों वो भी आ रहे हैं, और अब जो है आम आदमी पार्टी ने भी जोर आजमाइश शुरू कर दी है। इस समय मेरे साथ है कैबिनेट मंत्री बैठे हुए हैं, आम आदमी पार्टी के हैं, पंजाब से हैं, हरजोत सिंह हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। हरजोत जी, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि हर एक राजनीतिक पार्टी जो है बड़े बड़े दावे कर रही है, वादे कर रही है। आम आदमी पार्टी ने कहा हम बिजली फ्री देंगे, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जम्मू कश्मीर, अपनी पार्टी ने भी कहा कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम भी बिजली फ्री करेंगे। तो ये फ्री के अलावा कुछ और ऐसा है जो जम्मू कश्मीर की जनता को लुभा सके? सबसे पहले तो ये तो वैसी भाषा लगती है जैसे वो रेडियो वाली बात है, पर आप समझिए ये फ्री क्यों है, कहाँ से? सरकार क्या कुछ अपनी जेब से देती है? सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है? वो पैसा किसका होता है? सरकार के पास पैसा आता है जनता के टैक्स का, और वो टैक्स ये नहीं कि सिर्फ अमीर देते हैं, वो टैक्स गरीब भी देता है। जब वो पेट्रोल डलवाता है, डीजल डलवाता है, चाय पत्ती खरीदता है, कोई भी छोटी सी जो साबुन खरीदता है वो भी टैक्स देता है। हर चीज़ पर टैक्स लगा दिया उन्होंने। अब तो पनीर के ऊपर भी, दूध के ऊपर भी टैक्स है। वो गरीब भी टैक्स देता है, अमीर भी टैक्स देता है। वो किसी सरकार के पास कोई अपना पैसा नहीं होता। अभी तक वो पैसा कहाँ जा रहा है जी? वो पैसा माफियोयों के पास, रिक्रूटमेंट स्कैम्स हो रहे हैं, अलग अलग माफिया हैं, अलग अलग लोग अमीर से अमीर हो रहे हैं। अगर जनता का पैसा जनता को देना, फ्री बांटना है, तो मुझे लगता है यही सियासत है, यही सही सियासत है। और दिल्ली में ये बहुत कामयाब हुआ, पंजाब में, और हम सिर्फ ये कहते नहीं, कर दिखाया। दिल्ली में तो 8 सालों से चल रहा है, और पंजाब में आप हैरान हो जाएंगे 1 सितंबर को, क्योंकि 1 जुलाई से हमने मुफ्त कर दिया है, तो पंजाब में जो बिल आता है वो 2 महीने का आता है। 1 सितंबर को जब इस बारी पंजाबियों का बिल आएगा ना, 90% घरों का बिल ज़ीरो आएगा, शून्य। यही बदलाव है। और अभी तक वो पैसा कहाँ जाता था? अभी तक वो पैसा अलग अलग माफिया में, लिकर माफिया हो गया, माइनिंग माफिया हो गया, करप्शन में, हर चीज़ में कमीशन थी। अगर वो सब रोक कर अगर आप आम लोगों को तकलीफ राहत दे सकते हो, देनी चाहिए। अभी आप देखिए महंगाई अपनी सारी सीमाएं पार कर चुके हैं, और जब मैं महंगाई की बात करता हूँ तो साथ में रोज़गार भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास काम ही नहीं होगा तो आप कैसे चलेंगे? जम्मू कश्मीर के नौजवानों को 2013 के बाद एक भी भर्ती नहीं हुई भाई साहब, कहाँ जाएंगे? वादे तो हर एक राजनीतिक पार्टी कर रही है, लेकिन अगर मैं आम आदमी पार्टी की बात करूं तो शुरुआती दौर जो है वो बहुत अच्छा जा रहा था आम आदमी पार्टी के लिए, लेकिन हाल फिलहाल में आम आदमी पार्टी में एक तनाव सा दिखाई दे रहा है। पुराने नेता जो हैं वो ज़्यादातर नहीं दिखाई दे रहे हैं सामने, और अच्छी बात है कि लोग जो है आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, ज्वाइनिंग हो रही हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा नाम बलवंत सिंह मनकोटिया, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, नाराज चल रहे हैं क्या पार्टी से? नहीं, मनकोटिया साहब यहीं है, अभी मेरी भी बात हुई, अभी आते हुए मिले, अभी भी हमारी मीटिंग है। मनकोटिया साहब हमारे अहम हिस्सा हैं, मनकोटिया साहब हमारे भाई हैं। मनकोटिया साहब की ज़रूरत जम्मू के लोगों को, पार्टी की ज़रूरत है, हमारे अहम हिस्सा दिख नहीं रहे। नहीं दासात होते हैं, मैं अभी भी जनता को नहीं ना दिख रहे, पार्टी ऑफिस में नहीं दिख रहे हैं, कोई कार्यक्रम नहीं हो पा रहा है। इससे पहले की अगर मैं बात करूं तो बलवंत सिंह मनकोटिया हर जगह पर दिखाई दे रहे थे। आपको उनको बोलता हूं कि आपसे बात करेंगे और अपना सारा भेजेंगे कितना काम किया उन्होंने। क्योंकि लोग तो ये भी कह रहे हैं ना, क्योंकि जब से हर्षदेव सिंह जो है आम आदमी पार्टी में आए हैं, लोग ये कह रहे हैं कि अब जो पैंथर्स पार्टी में जो अनबन चल रही थी वही अनबन जो है आम आदमी पार्टी में भी दिखाई। भाई साहब ऐसा है, सियासत हो या कहीं भी हो, कोई घर परिवार भी हो, छोटी मोटी दरारें चलती रहती है, वो हिस्सा है, वो आपके अभिन्न हिस्सा हैं, वो साथ रहेंगी। पर मैं आपकी दरारें आम आदमी पार्टी में आकर बड़ी तो नहीं बन गई। आपको बात सुनिए जी,
मैं जितनी बार भी जम्मू आया हूँ और इवन चंडीगढ़ भी और इवन दिल्ली भी, हाल ही में हमारी मीटिंग हुई थी जिसमें मनकोटिया साहब भी थे और जम्मू के और बहुत सारे साथी थे और हम अरविंद जी से मिलकर आए हैं और जम्मू की सारी रणनीति तय हुई है। तो मैंने तो देखा अक्सर वो मेरे साथ संपर्क में रहते हैं। आज भी सुबह मेरी बात हुई और आज मुझे लगता है यहीं होंगे, मैं मिलूँगा इसके बाद। यहाँ पर भी दिखाई नहीं दे, है मेरी जो बात हुई है, या आ रहे होंगे या पहुँच। तो आप तो कह रहे हैं कि यहीं पर है। हाँ हाँ 100% मेरी बात हुई है, आपको मिला देते हैं अभी। अच्छा, आम आदमी पार्टी कहती है कि जम्मू को शहर जो है मंदिरों का कहा जाता है, लेकिन आम आदमी पार्टी कहती है कि शराब का शहर बनाया है। तो दिल्ली में भी तो शराब की दुकानें खोल रही है आम आदमी पार्टी, तो फिर फ़र्क कहाँ रहा? दिल्ली में कौन सी शराब की दुकानें खोली आपकी? वहाँ पर तो फ्री, एक पर एक फ्री का ऑफर चल रहा है। कि आपकी जानकारी अधूरी है जी, आपकी जानकारी अधूरी है। दिल्ली में जितनी दुकानें 2013 में थी 800, एक भी दुकान अकेला देश में एक सुबह एक भी दुकान बड़ी नहीं है जी। और आप जब बात करते हैं, एक तरफ तो वो दिल्ली की पॉलिसी है और एक तरफ पॉलिसी है गुजरात की, जहाँ हुज ट्रेजेडी हो जाती है, 80 लोग मर जाते हैं और वो 80 ऑफिशियल आंकड़े। वहाँ पर भी तो बिक रही है ना, वहाँ पर भी तो बिक रही है शराब। सुन लीजिए ना, वो कहने के लिए तो शराबबंदी है, कहने के लिए तो वहाँ शराबबंदी है। 80 आदमी मर जाते हैं, ये ऑफिशियल आंकड़ा है। और पता नहीं नॉन ऑफिशियल कितने होंगे, कितने अपनी जाने गंवा बैठे, कितने हॉस्पिटलों में हैं। और अभी मैं किसी अखबार की रिपोर्ट पढ़ रहा था तो 200 करोड़ का माफिया चलता है वहाँ पर, 200 करोड़ का। और शराब कोई ऐसी चीज़ नहीं, बहुत छोटी चीज़ नहीं है, वो ट्रकों में आती होगी। एक तरफ तो उनकी एक्साइज पॉलिसी है और एक तरफ इनकी एक्साइज पॉलिसी और एक तरफ हमारे पंजाब की एक्साइज पॉलिसी है। इस बार पंजाब की एक्साइज पॉलिसी में आपको पता है एक ईमानदार सरकार आने के बाद क्या हुआ? पिछले साल जो रेवेन्यू आया था वो 6000 करोड़ था, इस बार 9600 करोड़। और हमने कोई दुकानें नहीं बढ़ाई और शराब के रेट कम किए हैं। होता क्या कि इलीगल मार्केटिंग होती है, ये लोग अपने ये नहीं है कि शराब वहाँ नहीं बिकती, शराब बिकती है पर माफिया ऑपरेट करता है और बुरी क्वालिटी की शराब होती है। बीजेपी कह रही है कि अगर हमारी सरकार में शराब बिके तो वो नशा, और आम आदमी पार्टी की सरकार में अगर शराब बिके तो वो अमृत कैसे बन जाए? आप किसने बोला अमृत? भाई साहब, आप क्यों इस तरफ से बात कर रहे हैं? आप बीजेपी कह रही है। आप बीजेपी से ये क्यों नहीं पूछते 80 लोग कैसे मर गए गुजरात में जब नशा बंदी है, जब शराब बंदी है वहाँ पर कैसे मर गए? इसका किसी ने बोला? क्या गुजरात के मुख्यमंत्री उनसे मिलने तक नहीं गए? देश के प्रधानमंत्री गुजरात से आते हैं, देश के गृह मंत्री गुजरात से आते हैं, वो मिलने तक भी नहीं गए, एक ट्वीट भी नहीं किया। 80 जाने भाई साहब, 80 जाने चलेगी। एक पर एक का फ्री ऑफर चल रहा है दिल्ली में। आपको फिर बात कर रहा हूँ, दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी एक पारदर्शिता पॉलिसी है और दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी, जितनी दुकानें वहाँ थी वहाँ सरकारी दुकानें, अभी हमने वहाँ बदलाव किया था पर क्योंकि एलजी और ईडी ने कर इतना कुछ वो कर दिया। अब हाल ही में हम दोबारा उसी सरकार पॉलिसी पर गए हैं। सरकारी दुकानें, सरकारी जो पॉलिसी आती है उसी से आपसे होता है। सीबीआई से डर रही है आम आदमी पार्टी। मैं आपको बात बताता तो हम तो रोज़ करते हैं जी सामना। सीबीआई से डरते होते 8 साल से बैठे हैं सरकारों में, मैं मंत्री हूँ। कर लें जो कर लें, जो मर्जी जांच कर लें, अगर हम गलत हैं तो कर लें, हम तो कहते हैं जी। आखिरी सवाल मेरा, जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द चुनाव हो सकते हैं, आम आदमी पार्टी जो है चुनाव के लिए कितना तैयार है और कितनी सीटें लेने वाली? मैं आपको ये बता दूं जी, देखिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और हम ये चुनाव को बहुत सीरियस ले रहे हैं और इस चुनाव को बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे से और सिस्टमेटिक वे से, जिसमें बूथ लेवल से अपने कार्यकर्ताओं का संगठन, अक्सर क्या होता है ऊपर से नीचे संगठन बन जाते हैं, पर हम नीचे से ऊपर संगठन बना रहे हैं। हमने भंग किया और अभी 12,470 कार्यकर्ता सिर्फ जम्मू प्रोविंस में हमारे पास रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जो ट्रेनिंग लेकर गए हैं, जिन्होंने वचन किया है कि हाँ हम जम्मू की बेहतरी के लिए काम करेंगे, किसी पद और लालसा के लिए काम नहीं। अब वहाँ से बनता संगठन आएगा और इसके बाद आने वाले दिनों में आप देखेंगे खुद अरविंद केजरीवाल जी जम्मू के दौरे करेंगे। वो जम्मू के युवाओं के साथ, वो जम्मू के पत्रकारों के साथ, जम्मू के व्यापारियों के साथ, जम्मू की महिलाओं के साथ सबसे वार्तालाप करेंगे। बीजेपी का नारा है आपकी बार 50 पार। देखिए 50 पार जो मर्जी कर ले बीजेपी। मैं आपको बताता हूँ बीजेपी की पोजीशन गुजरात में भी खस्ता है, जो वहाँ होम टर्फ है, और ये इन दावों से कुछ नहीं होगा। किसी भी चुनाव में सबसे बड़ी जनता होती है जी। पंजाब में 4 जीवित मुख्यमंत्री जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स थे, 4 ही हैं पंजाब में, चारों चुनाव लड़े, चारों हार गए। प्रकाश सिंह बादल हार गए, राजेंद्र कौर भट्टल हार गई, चरणजीत चन्नी 2 जगह से लड़े, सिटिंग सीएम थे, दोनों जगह से हार गए, कैप्टन अमरिंदर सिंह हार गए। तो ये तो जनता सबसे बड़ी होती है जी। बिल्कुल, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो देखिए हरजोत सिंह कह रहे हैं कि जनता सबसे बड़ी है, बिल्कुल सबसे बड़ी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कटाक्ष कर रही है कि अगर हम दारू बेचें तो
वो नशे में आता है, लेकिन आम आदमी पार्टी दारू बेचे तो वो नशे में नहीं आती है। आप लोग देखते रहिए टीवी नेशन न्यूज़। मुझे अनिदेव ठाकुर को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।